अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स मतलब तीन ऐसे इंटीजर्स जो एक के फ़ौरन बाद आते हैं। अगर मैं कहूँ पहला इंटीजर x है तो x के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आएगा? x के फ़ौरन बाद आएगा x+1। आप हर कंसेक्टिव नंबर के लिए 1 ऐड करते जाएं। तो इसके बाद कौन सा कंसेक्टिव नंबर आएगा? x+2। इसके बाद x+3 एंड सो ऑन। उसने तीन कंसेक्टिव नंबर्स पूछे थे, तो हम यहाँ पर x+1 और x+2 ये हम लेट कर लेंगे। लेट कर लिए हमने x+1 और x+2 बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब कंडीशन ये कहती थी क्वेश्चन में कि इन थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम लें तो वो सम 42 आना चाहिए। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, x में x+1 ऐड किया और x+2 ऐड किया, तो हमने इसको 42 के बराबर रख दिया। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स ये होगा 3x, 1+2 ये भी 3 होगा और 42 एज इट इज़ आ जाएगा। +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3 39। और इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 39/3 ये बन जाएगा 13। तो x इज़ इक्वल टू 13 पहला कंसेक्टिव इंटीजर, पहला इंटीजर। और अब हमने तो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो x फाइंड करने के बाद x+1 भी फाइंड करेंगे, x+2 भी फाइंड करेंगे। तो जस्ट x की जगह 13 पुट कर दें तो 13+1 14, और x+2 के लिए x की जगह 13 पुट करें तो 13+2 15 आ जाएगा। तो द थ्री कंसेक्टिव नंबर्स आर 13 14 एंड 15। और आप ये देख लें कि 13 14 15 ये एक के फ़ौरन बाद आने वाले नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड डेल्टा ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ये आप डायग्राम में देखें, ये ए सी लेंथ है। इसको हम बेस भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ बेस। इस ट्राइंगल का बेस है। तो बेस की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें बेस की वैल्यू गिवन है। द एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी इज़ 1+√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ए बी। ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने फाइंड करनी है, इसको आप पी भी कह सकते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ a√3 + b√5 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b पे शर्त है कि ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो गिवन दैट ए सी, अब हमें जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। ए सी हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है वो हमने लिख दी, फिर एरिया गिवन है वो भी लिख दिया, और फाइंड हमने करना है ए बी। अब ये चूंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? बेस है ए सी, तो मैंने ए सी लिख दिया। ये ए सी के ऊपर लाइन ये बता रही है कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हमें उसके ऊपर एक बार लगाना पड़ता है। और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो इसका नाम ए बी है। अब एरिया हमें गिवन था तो एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1/2 ए सी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, और ए बी चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 इंटू एक्स। अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एक्स से, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब चूंकि ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से डिवीजन डिफाइन नहीं है, इसलिए हम रैशनलाइज करेंगे। तो √3 प्लस √5 को रैशनलाइज करें, इसका कॉन्जुगेट ले लें, माइनस के साथ इसका कॉन्जुगेट होगा, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। आमने सामने वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये बटे में आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा। यहाँ 1 को आप √3 से मल्टीप्लाई करें, √3, 1 को आप √5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस भी है, माइनस √5, और √15 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट में 15 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस
स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 5 ज़ा 75 और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। इसके बाद 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब यहाँ तो 45 था तो 45 होता है 9 क्रॉस 5, 9 क्रॉस 5, 9 क्रॉस 5 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर क्रॉस 5, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे हमने 3 स्क्वायर क्रॉस 5 लिख दिया। इसके बाद माइनस 75 था तो 75 हम जानते हैं 15 क्रॉस 5 होता है, तो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 3 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर और फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें तो 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें तो 5 बाहर आ जाएगा विद स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 ये होगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा और ये प्लस 2 ये माइनस 2 हो जाएगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ये वो परपेंडिकुलर है जो हमने फाइंड करना था, और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि ए क्या है और बी क्या है। तो स्क्वायर रूट 3 के साथ जो है वो ए है, तो लिहाजा ए इज़ इक्वल टू 4, एंड स्क्वायर रूट 5 के साथ बी है तो बी इज़ इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो ये दोनों साइड्स दी हुई हैं एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल आप जानते हैं एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ पर जो लेंथ है वो 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है और विड्थ है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 ऑफ मीटर। एक्सप्रेस द एरिया, एरिया हमने फाइंड करना है किसी रेक्टेंगल का ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, और ए बी यहाँ पर भी इंटीजर्स होने चाहिए। अब गिवन दैट लेंथ भी गिवन है विड्थ भी गिवन है, फाइंड हमने करना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, और लेंथ भी पुट कर दें विड्थ भी पुट कर दें तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा 10 और माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 स्क्वायर रूट 18 और ये माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो 10 माइनस 8, 8 को आप लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2 प्लस 5, 18 को हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 2 माइनस 4। अब देखें दोनों में स्क्वायर रूट है, दोनों में स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट में हम दोनों को लिख देंगे 18 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 माइनस ये देखें ये 2 है, तो कोई भी नंबर कोई भी सिंगल नंबर उसको आप दो दफ़ा स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं बशर्ते के दरमियान में डॉट हो यानी मल्टीप्लिकेशन हो। तो मैंने स्क्वायर रूट 2 दो दफ़ा लिख दिया, सिंगल 2 की जगह मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट तो 2 तो था, प्लस 5 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 और ये 2 और 18 ये डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 9 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो इसके बाद आ जाएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके, तो ये 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो ये आ गया 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। अब 10 माइनस 12 माइनस 2 और 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ये प्लस 11 होगा, तो 11 स्क्वायर रूट 2 और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ए के साथ ए इज़ इक्वल टू -2 है और बी इज़ इक्वल टू 11 है। उसने यही कहा था ना, यहाँ पर आप देखें उसने कहा था कि स्क्वायर रूट 2 के साथ बी पड़ा है, स्क्वायर रूट 2 के साथ बी है, लिहाजा स्क्वायर रूट 2 के साथ जो आंसर आया है
उसमें साथ 11 है, तो लिहाजा b इज़ इक्वल टू 11 और a इज़ इक्वल टू -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। दो नंबर हम कोई से लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं x एंड y बी टू नंबर्स। और कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तो 68 आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और डिफरेंस इज़ 22, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर जवाब 22 आएगा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अगर इक्वेशन 1 और 2 ऐड करें, ये देखिए दोनों, ये दो इक्वेशंस हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। x में x ऐड करें 2x, और 68 में 22 ऐड करें तो 90। और इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें 2 पे, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 90/2 क्या होता है, 45 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 45। ये x की वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें और या चाहें 2 में पुट कर दें। तो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। तो x की जगह आपने 45 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 45 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। ये प्लस 45 दूसरी साइड पे जाके -45 हो जाएगा, तो 68 में से 45 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 23, और ये y की वैल्यू है। तो नंबर्स आर 45 एंड 23। आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।